हरिओम। आज हम त्राटक क्रिया को समझते हैं। तो त्राटक एक षट क्रिया है। अकॉर्डिंग टू हठ योग, आसन से पहले हमें षट क्रिया करनी है। षट क्रिया यानी कि 6 क्लेंजिंग प्रोसेस। जिस तरीके से बॉडी को बाहर से क्लीन होना जरूरी है, सेम उसी तरह इंटरनल क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है। तो त्राटक आइज की क्लेंजिंग प्रोसेस है फिजिकल फॉर्म में, और जब हम सटल फॉर्म में देखें तो वो हमारे माइंड को भी क्लीन करता है। इसीलिए इसको हम धारणा की तरह यूज करते हैं। धारणा क्या है? ध्यान से पहले का स्टेट। सो फॉर कंसंट्रेशन हम इस क्रिया को यूज करते हैं। सो त्राटक से पहले कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत जरूरी है हमें करना। सबसे पहला नेत्र नीति यानी कि आई क्लेंजिंग। तो आपको इस तरह के कप्स मार्केट में मिल जाएंगे। हम इसमें फिल्टर वाटर का यूज करते हैं। ट्रेडिशनली त्रिफला पाउडर यूज किया जाता है आई क्लेंजिंग के लिए, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम गुलाब जल को यूज करेंगे। तो आप पानी, फिल्टर पानी यूज करेंगे। 3 से 4 ड्रॉपलेट आप गुलाब जल का डालेंगे। अगेन गुलाब जल आप चेक करें केमिकल वाला ना हो। उसके बाद हम पानी को भरेंगे। कप को सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे। तो आंखें बंद करते हुए हम कप को लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे कि पानी साइड से निकले ना। फिर एडजस्ट करते हुए हम धीरे धीरे चिन को ऊपर करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। जब आंखें खोलेंगे 30 सेकेंड हमें इस पोजीशन में रहना है। आंखों को ब्लिंक करना है, मूव करना है, बट 30 सेकेंड तक रहना है। 30 सेकेंड बाद हम धीरे से कप को हटाएंगे और इस पानी को हम फेंक देंगे। अगर आपको मन हो तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं, पर रिपीट करने के लिए आपको नया पानी यूज करना पड़ेगा। आप सेम पानी को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम आई एक्सरसाइज करते हैं। तो 5 एक्सरसाइज है जिनको आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। पहला, आप थंब के टिप को देखेंगे और धीरे धीरे ऊपर करते हुए आप मेक श्योर आप नेक नहीं मूव करेंगे, आई बॉल मूव होगी और धीरे से नीचे आएंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज, हम आई बॉल्स को मूव करेंगे साइड टू साइड, राइट एंड देन लेफ्ट। थर्ड एक्सरसाइज, हम डायगोनली मूव करेंगे। तो राइट टॉप, लेफ्ट कॉर्नर 10 times and then left top, right corner 10 times. Fourth, हम circular rotation करेंगे clockwise 10 times, anti-clockwise 10 times. And last, हम blink करें अपनी eyes को। तो blink करेंगे 10 सेकेंड के लिए, blink fast करेंगे और उसके बाद हम पामिंग करेंगे। पामिंग में यानी कि हम हाथों को रब करेंगे जब तक कि हथेलियां अच्छे से गर्म ना हो जाए। और उसके बाद कप शेप में, हम फिंगर्स को यूज नहीं करेंगे, कप शेप में हम पाम को आंखों पे लगाएंगे और उसका जो वार्मथ है वो आंखों आई मसल उससे रिलैक्स हो जाएगी। तो तब तक हम उसको रखेंगे। तो ऐसा आप 2 से 3 बार करेंगे पामिंग, जब तक कि आपकी आई मसल्स रिलैक्स ना हो जाए। और उसके बाद आप रेडी हैं त्राटक प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम त्राटक शुरू करने से पहले रूम को प्रिपेयर करते हैं। तो मेक श्योर आपका रूम डार्क हो, अंधेरा हो। आपको सारी लाइट्स बंद करनी है, कर्टन्स लगाने हैं। इसीलिए कहा जाता है इस प्रैक्टिस को संध्या में अंधेरे होने के बाद करें या ब्रह्म मुहूर्त में। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है, रूम में कोई एयर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दरवाजे खिड़की बंद होने चाहिए, क्योंकि एयर मूवमेंट से फ्लेम फ्लिकर होगा, जो एक तरह से ऑब्स्टेकल है आपकी प्रैक्टिस में। थर्ड, हम जब लैम्प सेट करते हैं तो लैम्प जो है वो आपसे 1 आर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए। ना तो बहुत क्लोज ना बहुत दूर। बहुत क्लोज आईज पे स्ट्रेन आएगा, और अगर आप बहुत दूर बैठेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लैम्प का अलाइनमेंट। आपके लैम्प जो है आई लेवल पे होना चाहिए। अगर ऊपर होगा, अगेन नेक पे स्ट्रेस आएगा, नीचे होगा नेक पे स्ट्रेस आएगा। तो लैम्प जो विक है वो आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन आपको ध्यान रखना है त्राटक प्रक्रिया करने से पहले। अब हम दिया को सेट करेंगे। बहुत सारे लोग इसको कैंडल गेजिंग भी बोलते हैं, पर हम कैंडल का यूज नहीं करते हैं। ट्रेडिशनली हम दिया का ही यूज करेंगे। दिया में या तो घी या फिर तिल ऑयल का यूज करते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये धारणा की प्रैक्टिस की तरह यूज किया जाता है, जो ध्यान से पहले की प्रक्रिया है। तो रूम की एनर्जी या आप जिस जगह पे कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि दिया लगाने से बढ़ती है, कैंडल लगाने से कम होती है। तो हम दिया लगाएंगे या तो घी या तिल के तेल से। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस प्रक्रिया के लिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, त्राटक में बैठते हैं, तो कैसे बैठना है, आपकी स्पाइन का सीधा होना बहुत जरूरी है। तो बैठने के लिए आप आसन पे बैठेंगे, आप फ्लोर पे नहीं बैठेंगे डायरेक्टली। आसन के ऊपर आप कुशन यूज करेंगे।
अब कुशन की हाइट कितनी हो वो डिपेंड करता है आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो जब आप बैठ रहे हैं, आप कुशन को इस तरीके से रखेंगे, आप बैठ के देखिए, हिप जॉइंट और नी जॉइंट या तो वो एक लाइन में आना चाहिए या नी जॉइंट आपके हिप जॉइंट से नीचे होना चाहिए। नी जॉइंट हिप जॉइंट से अगर ऊपर होगा तो लोअर बैक में टेंशन बनेगा, जिसकी वजह से आप लंबे समय के लिए नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कमर में दर्द करेगा, आपके लेग जल्दी नम हो जाएंगे और आपका स्ट्रेस और आपका सारा ध्यान आपकी लेग्स की तरफ चल जाएगा। तो इसीलिए हमको बैठना कैसे है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप एडजस्ट करेंगे। सेकंड, आप एडजस्ट करेंगे शोल्डर्स को। तो मेक श्योर शोल्डर नीचे ड्रॉप ना हो। शोल्डर्स को स्ट्रेट करने के लिए आप रोल बैक करेंगे, शोल्डर ड्रॉप डाउन करेंगे, चेस्ट अच्छे से खुले रहना चाहिए ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो, वो शैलो ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम साधना शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आंखें बंद करेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिजिकली, प्राणिक वे में एंड मेंटली। जब आप फिजिकली और मेंटली रेडी हो तब धीरे से ब्लिंक करते हुए आंखें खोलेंगे और फोकस करेंगे फ्लेम पर। हम जब लॉ पर देख रहे हैं तो हमें एक पॉइंट फिक्स करना होगा, या तो टिप ऑफ द विक या वो ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं, और सिर्फ उसको देखते रहेंगे। देखने के दौरान अगर आंखें ब्लिंक हो रही हैं तो कोशिश करेंगे उसे कम से कम ब्लिंक करें। और इस प्रक्रिया को हम स्टार्टिंग में 5 मिनट और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 मिनट तक लेकर जाएंगे। होने के बाद हम आंखें बंद करेंगे और 5 मिनट के शवासन को करेंगे। इस प्रैक्टिस को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, हम ये समझते हैं। तो किसी को भी रिसेंटली 6 मंथ के अंदर अंदर रिसेंट सर्जरी हुई है इस एरिया से रिलेटेड, तो आप इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। और 6 मंथ के बाद आप अपने डॉक्टर से परमिशन लेंगे बिफोर यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से पहले अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हैं तो प्रैक्टिस के दौरान उसे उतार दीजिए, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होगी। जो लोग चश्मा पहनते हैं, आप कोशिश कीजिए बिना चश्मे के अगर आप कर सकें। अगर नहीं कर सकते, धुंधला दिख रहा है या आपको आंखों में जोर पड़ रहा है, तो आप चश्मे के साथ भी कर सकते हैं। फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन में इस प्रैक्टिस को कर सकती है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट मदर्स भी इस प्रैक्टिस को कर सकती है। जो लोग सीधे नहीं बैठ सकते हैं, बेड रिडन है, वो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें क्योंकि नहीं कर पाएंगे। बट जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आप इस प्रैक्टिस को चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आईज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कम दिखना, आंखों की रोशनी कम है, नंबर चढ़ा हुआ है। अगर आप इसको करेंगे, हमने खुद देखा है लोगों के आई साइट इम्प्रूव होते हुए। ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बट माइग्रेन के टाइम पर जब आपको ऑलरेडी पेन हो रहा हो उस टाइम पे अवॉइड करें। बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप भूल जाएंगे कि पेन होता भी कुछ है। मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर जो आजकल बहुत है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनफैक्ट फीमेल्स को जो पीएमएस होता है, ये सारी चीज़ों पे ये काम करता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। एक साधक के लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है क्योंकि ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज है। आप जब इस प्रैक्टिस को करें, शुरू में बहुत सारे टर्बुलेंस होंगे, मन नहीं लगेगा, बॉडी काम नहीं करेगा, नमनेस आएगी, बहुत टायर्डनेस लगेगी, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। बट मेक श्योर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा के रेगुलर एक टाइम फिक्स करके इसको प्रैक्टिस करें। 5 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 20 मिनट बढ़ाएं। 3 महीने आप लगातार करें। हफ्ते में रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन फिक्स करें। यू विल एक्सपीरियंस द चेंज अगर आप उसको 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करेंगे। हरि ओम तत्सत।